दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो फाइनली पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन की जो गिरावट का दौर चल रहा था उस पे ब्रेक लग गया और आज काफ़ी अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली और इंट्राडे में काफ़ी अच्छी तेज़ी भी बनी। तो इसका मतलब क्या गिरावट का दौर थम चुका है और यहाँ से एक अच्छी तेज़ी की संभावना बनेगी, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे 2-3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। सुजलॉन के सीईओ जेपी छलसानी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है, उसके क्या मायने उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सुजलॉन पे जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से पेनल्टी भी लगी है। अब सुजलॉन एनर्जी जिसने बहुत कुछ अचीव कर लिया है पिछले 2-3 सालों में, जो 2020 के पहले डूबने की कगार पे जो सुजलॉन थी वो आज एक 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली मजबूत मिड कैप कंपनी बन चुकी है और मेहनत इसकी प्रमोटर की है, लगातार उन्होंने कोशिश की। इसका नतीजा है कि आज एक मजबूत कंपनी बनी है। तो क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत आज बिल्कुल फ्लैट हुई 73.81 पर। क्लोजिंग देख सकते हो कल की 73.81 के आसपास ही बिल्कुल फ्लैट शुरुआत की और वहाँ से कुछ गिरावट भी हुई इंट्राडे में। 73.54 का लो बना, इसका मतलब कुछ समय के लिए रेड जोन में स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो तेज़ी बनी वो काबिल तारीफ़ है क्योंकि 76.37 का इंट्राडे में हाई बना, काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई और अंत में क्लोजिंग 74.65 के आसपास रही, जहाँ पे 1.14% की तेज़ी देखने को मिली। तो देख सकते हो कि अंत में थोड़े सा बाजार के दबाव की वजह से देखे स्टॉक थोड़ा नीचे जरूर आया, लेकिन ओवरऑल जो पिछले 3 दिन से लगातार गिरावट का दौर था उस पर ब्रेक लग गया। तो ये देख सकते हो कि स्टॉक सीमित दायरे में ट्रेड करा था और पिछले 2-3 ट्रेड से दबाव में भी आ गया था। ये आप क्लियरली देख सकते हो कि 16 अगस्त से जो स्टॉक जहाँ पे था 79 के आसपास, उसमें बीच में ज़रूर 80 के आसपास का इस तरह हमने देखा है 2-3 दिन। लेकिन ये क्लियरली आप देख सकते हो कि 26 अगस्त से स्टॉक लगातार नीचे आ गया, 80 के स्तर को इसने तोड़ा है और तब से स्टॉक नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और यहाँ तक कि अगर आप देखें तो 2 सितंबर को स्टॉक 73 तक आ गया था, लेकिन उस लेवल से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। स्टॉक फिर तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है क्योंकि 84 का इसने हाई बनाया, तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो 73 का लो बनाए, यानी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। यहाँ से एक बाउंस बैक की संभावना बिल्कुल बन रही है। अब इसके बीच में एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि सुजलॉन ग्लोबल सर्विस लिमिटेड के ऊपर 20,000 रुपीज़ की पेनल्टी लगाई गई है तमिलनाडु जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये जो पेनल्टी लगी है ये अंडर सेक्शन 125 के तहत सीजीएसटी और टीआईएन जीएसटी एक्ट 2017 के तहत लगाई गई है। और ये पूरा जो अगर आप देखें मामला तो ये 2019-20 का फाइनेंशियल ईयर यानी 2020 के पहले का मामला है और उसकी के बदले में जो कुछ जीएसटी डिपार्टमेंट को लग रहा है कि यहाँ पे कुछ त्रुटि हुई है, जो जीएसटी भरी गई उसमें कुछ कमी रह गई है, इस वजह से उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। पर ये अमाउंट बहुत छोटे, इससे सुजलॉन की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी जानकारी भी उन्होंने दी है कि हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ पे इस पेनल्टी का कोई भी असर नहीं होगा। अब यहाँ पे एक अच्छी गुड न्यूज़ निकल कर आई है। ईटी नाउ संदेश के पैनलिस्ट की तरफ से स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी है। उनके हिसाब से स्टॉक को आपको होल्ड करना चाहिए और उन्होंने इसका 150 का टारगेट दे दिया है, यानी अब लगातार टारगेट बढ़ने लगे। पहले 100 के आसपास के टारगेट आए थे, लेकिन अब 150 तक के टारगेट आ गए। तो उनका कहना है कि 125-26 के ऊपर चला गया तो स्टॉक 150 तक जा सकता है, लेकिन इसमें आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करना है 65 रुपीज़ का, ये ज़रूरी है। 65 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहे, 150 का टारगेट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे देखो कि सुजलॉन की एजीएम होने जा रही है 10 सितंबर 2024 को, कंपनी की 29वीं एजीएम होगी। तो यहाँ पे एजीएम के लिए जो एलिजिबल एक्स डेट थी वो 3 सितंबर 2024 यानी आज की ही थी। अब जो जिसके पास शेयर है डीमेट अकाउंट में 3 सितंबर आज तक, वो सारे एलिजिबल है, वो वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर पाएंगे और जो भी प्रस्ताव कंपनी के उसके फेवर में या उसके खिलाफ वोट दे पाएंगे। लेकिन आज के बाद अगर आप शेयर ने खरीदे आपने, तो आपके पास वो अधिकार नहीं है कि आप वोटिंग में हिस्सा ले सके। यहाँ पे बुक क्लोजर डेट भी आ चुकी है, 4 सितंबर 2024 कल से है और ये 10 सितंबर 2024 तक बुक क्लोजर रहेगी क्योंकि कंपनी अपना एजीएम का जो है डेट दे चुकी है 10 सितंबर को हमारे सामने एजीएम होगा। तो यहाँ पे जो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एनर्जी ट्रांजिशन समिट हुआ है जिसमें सुजलॉन एनर्जी की तरफ से भी जेपी छलसानी ने हिस्सा लिया है
और इसमें विंड एनर्जी सेक्टर के लिए आगे की क्या संभावना और इसके लिए क्या चैलेंजेस की सारी जो डिस्कशन हुई है, जिसमें क्लाइमेट चेंज की वजह से विंड एनर्जी सेक्टर के लिए काफ़ी बाधाएं उत्पन्न हुई है, जिसको लेकर भी डिस्कस किया गया है। तो देख सकते हो कि इस समय देखें तो विंड एनर्जी सेक्टर के लिए गुजरात एक काफ़ी अच्छा स्टेट है, जहाँ पे तेज़ी से इसमें वृद्धि हो रही है। विंड एनर्जी सेक्टर के लिए काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए और देख सकते हो कि इस समय कुछ चैलेंजेस भी है। तो विंड एनर्जी के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो विंड की टरबाइन की जो स्पीड है उसमें अगर कमी आती है तो उतनी बिजली का निर्माण नहीं हो पाता, तो क्लाइमेट की वजह से उसका भी असर देखने को मिलता है। लेकिन गुजरात इसके लिए ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉब्लम है डिस्कॉम के साथ में, हीट और दूसरी और प्रॉब्लम्स भी है, उसकी वजह से भी असर होता है। क्लाइमेट का काफ़ी ज़्यादा असर होता है विंड एनर्जी सेक्टर पे। तो यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी की तरफ से सीईओ जेपी छलसानी का कहना है कि ये जो पीरियड है ये विंड एनर्जी सेक्टर के लिए सबसे शानदार पीरियड है। सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है और इस वजह से इस सेक्टर में एक अच्छी तेज़ी की संभावना दिख रही है। जेपी छलसानी का कहना है कि ग्रीन एनर्जी की डिमांड बहुत अच्छी पूरे इंडिया के अंदर दिख रही है। इस समय इंडस्ट्री से लेके कमर्शियल लेके रेसिडेंशियल यूज़ में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे सेक्टर को एक बहुत अच्छी बूस्ट इस समय मिली हुई है। परंतु यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी है जिसको इन्होंने डिस्कस किया, जिसमें लैंड एक्विजिशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ज़मीन अधिग्रहण से लेकर काफ़ी ज़्यादा समस्या आ जाती है यहाँ पे। इसके अलावा जो दूसरी तरफ देखें तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसमें भी कुछ अभी भी कमियां है, उस पॉलिसी में सरकार को बदलाव करना चाहिए। फाइनेंशियल हेल्थ इस समय देखें तो डिस्कॉम के वो भी उतनी मजबूत नहीं होने की वजह से समय पे पेमेंट नहीं चुका पाते। ये इस समय इस सेक्टर की सारी प्रॉब्लम है जिनका निपटारा सरकार को करना चाहिए। जल्द से जल्द सरकार को और अच्छी पॉलिसियाँ लानी चाहिए जिससे डिमांड सप्लाई को अच्छे से मेंटेन किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाए और कंपनियों को भी अपना समय पर पैसा मिल पाए। तो ये एक तरह से देखिए सुजलॉन की तरफ से डिमांड की गई है सरकार से भी। दूसरी एक जो अपडेट निकल के आ रही है काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है। विंड और सोलर प्रोजेक्ट फाइनेंशियल 2024 में 4% की ग्रोथ दिखाई है, यानी आप देखें तो तेज़ी से इस सेक्टर में वृद्धि हो रही है। तो ये जो लगातार ग्रोथ हो रही है इसके पीछे पॉलिसीज में बदलाव है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा जो नए नए इन्वेस्टर है वो यहाँ पे निवेश कर इस सेक्टर में काफ़ी देशों का निवेश आ रहा है। विश्व इस समय ग्लोबल एनर्जी के तहत यहाँ पे ग्रीन एनर्जी सेक्टर में निवेश करने को तैयार है। तो सबसे बड़ा कैश कलेक्शन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। डिस्कॉम समय पे पेमेंट चुकाने लगे, जिससे इस सेक्टर की कंपनियों को जो है उनको बेनिफिट देखने को मिल रहा है। वो कारोबार के लिए और ज़्यादा नए निवेशक यहाँ पे प्रेरित होने लगे हैं। तो जो अब समय पे जो पेमेंट मिल पा रहा है डिस्कॉम के पास से या दूसरी और कंपनियों की तरफ से, जिससे रिस्क इन कंपनियों का कम हो गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट का सपोर्ट और पॉलिसी का बेनिफिट भी देखने को मिला। सरकार ने कुछ ऐसी जो पॉलिसी नहीं लाई है जिसका असर बिल्कुल देखने को मिल रहा है, जिससे जो आप देखिए सरकार इस समय 500 गीगावाट का एक गोल सेट करके रखा है 2030 तक के, जिसकी वजह से सरकार की नई जो ऑक्शंस ला रहे हैं, कुछ टेंडर जारी कर रहे हैं, जिससे ये ग्रोथ और आगे अच्छे से बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो इस समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, चाहे विंड हो या सोलर हो। इस सेक्टर से संबंधित कंपनियां आने वाले समय बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। सरकार की तरफ से जो कुछ कमियाँ है उसके लिए भी रास्ते निकाले जाएंगे, सरकार से डिमांड भी की जा रही है। ऐसे में आने वाले समय अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म नज़रिए से देखें तो ये सारे के सारे शेयर मल्टी बैगर बन सकते हैं। सुजलॉन उसमें विंड एनर्जी सेक्टर की सबसे बड़ी लीडर कंपनी और रिनोम एनर्जी का अधिग्रहण करने के बाद देखें तो अब सोलर सेक्टर में भी कंपनी तेजी से अपने कारोबार को बढ़ाएगी और इसका जो मुख्य बिजनेस है वो है सर्विस मेंटेनेंस का, यानी लगातार कंपनी को हर महीने रिवेन्यू मिलता है हर कंपनी से जिनके लिए उन्होंने प्रोजेक्ट को फाइनल किया है। ऐसे में कंपनी आने वाले में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। काफ़ी अच्छा मौका है निचले लेवल से खरीदारी करने का, एक बार पिवोट लेवल के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट है इस लेवल से तो 74 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 72 तक स्टॉक जाएगा, गिरावट और बढ़ी तो 69 तक जाने की संभावना है। वैसे पहले सपोर्ट के आसपास इसकी क्लोजिंग है, पॉजिटिव माहौल बना तो 78 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो आपको स्टॉक 81 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तेजी और जारी रही तो फिर 83 तक जा सकता है। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें, आने वाले समय सुजलॉन आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।